तो यहाँ पे सारा बच्चा लोग पढ़ के जा चुका है, जिन लोगों का एग्ज़ाम्स था वो लोग भी पढ़ लिए हैं और बहुत लोगों का वीडियो में नहीं कर पाए क्योंकि पढ़ाना था, इस वज़ह से नहीं कर पाए। तो जो भी छोटे बच्चे लोग का था उन्हीं लोग का ही किए हैं। हाँ, तो सभी लोगों पे चले गए हैं। तो वहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करना था, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे बोलते कैसे हैं। यहाँ पे इतना एफ़र्ट्स देने के बाद 5 बजे से ट्यूशन कराने के बाद कुछ बच्चे 5 बजे से आते हैं, जाते हैं घर साढ़े 8 बजे, 8 साढ़े 8 जो ऐसा भी होता है। उसके बाद सैटरडे, संडे भी उन लोगों का क्लासेस करवाना, उसके बाद पेरेंट्स का कॉल आना, 80 मार्क्स का पेपर में अगर कुछ छूट जाता है, उन लोगों का तो टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि ये सब चीज़ हुआ नहीं था, इस वज़ह से वो कर नहीं पाया या कर नहीं पाई। तो एक हम लोग का टाइम था जब हम लोग पढ़ते थे, बुक्स रीड करते थे और वहाँ पे ऐसा नहीं था कि जो क्वेश्चंस मैम लिखवाई है वही क्वेश्चंस देती थी। आजकल का तो बच्चे लोग को इतना ईज़ी हो गया जो मैम क्वेश्चंस लिखवाती है, रिविज़न वर्क्स करवाती है वही सब आता है। बट कुछ-कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपने बच्चे को इतने लाड-प्यार इतने ऐसे रखते हैं, हाँ, रखना चाहिए भी। लेकिन इतना एक्सेस कर जाते हैं कि वो लोग सब कुछ ग्रांटेड लेते हैं और सब कुछ उनके पेरेंट्स हाँ, आप नहीं करवाएँ, तो इस वज़ह से वो कर नहीं पाया। तो अगर केस बेस्ड स्टडी होता है, जैसे जो लोग पढ़ते हैं वो जानते होंगे क्लास 3 का अगर कुछ कॉम्प्रिहेंशन टाइप आ गया, एसएसटी या साइंस वगैरह में कुछ बुक का पार्ट आ गया, उसमें से क्वेश्चंस दिया रहता है, खोज के लिखना पड़ता है। उसके लिए पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बताइए कि आप जो करवाए वो नहीं आया। मतलब हमको तो समझ में नहीं आया कि हम ही वो स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? हम ही क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं कि जो वो लोग देंगे हमको मालूम कैसे चलेगा? ये सच में इतना अपसेट कर देता है इस चीज़ को लेकर और ये चीज़ हम सच में इतना शेयर करना चाहते थे कि जो टीचर्स हैं ना वो इतना फेस करते हैं ना, हमको तो लगता है कि जो स्ट्रेसफुल जो रहता है ना चीज़ वो इनके लाइफ में होता ही वही है, होता ही होता है। मतलब इतना स्ट्रेस में रहना बच्चा ये नहीं किया तो हम लोग टेंस रहते हैं, ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस करवाते हैं, बुलाते हैं। बच्चा जब खुद ही नहीं पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स जब खुद ही उसको नहीं पढ़ाने बैठते हैं, कभी एक्सक्यूज़ देते हैं, आज वो नहीं आ पाएगा, आज उसका वैसा है, आज उसका वैसा है, आज उसका बुखार है, तो तो कल उसका ये है। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता मेरा जो एफर्ट्स है वो तो है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। बट उन लोग का क्या है कि नहीं टीचर की वज़ह से ही कम आया है, जो भी आया है टीचर की वज़ह से ही मार्क्स कम आया है। तो हमको तो नहीं लगता कि ये चीज़ इतना सही है बट हम लोग करें तो क्या करें? क्या कर सकते हैं? मन तो करता है कभी-कभी उनको जवाब दे दें कि जाइए जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़ाइए, लेकिन फिर सोचते हैं क्या उन लोग से मुँह लगना। लेकिन वही यही लोग होते हैं जो जाके ना दूसरों को बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं पढ़ाती, वो अच्छा नहीं पढ़ाती है। मतलब ये सब चीज़ हम लोग जो इतना पढ़े-लिखे हैं यहाँ जो हम लोग पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को इतने प्यार से, अच्छे से, लेकिन नहीं लगता कि वो लोग भी हम लोग को इतना ही चाहते हैं। नहीं लगता सच में। ये जो प्रोफ़ेशन है टीचर वाला, इतना कुछ सुनना पड़ता है। एक तो देखिए जो भी दूसरा प्रोफ़ेशन रहता है उसमें क्या रहता है कि अगर आप दूसरी जगह कोऑपरेट हो या फिर दूसरी जगह काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ा रहे एक्स्ट्रा अगर काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा आपको मिलता है पैसा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग उस चीज़ के लिए पैसा पैसा के लिए हम लोग करते हैं काम, लेकिन हम लोग जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते किसी से भी कि हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाएँ तो एक्स्ट्रा फ़ीस दीजिए, एक्स्ट्रा चार्ज दीजिए। बट क्यों लोग ऐसा करते हैं? मतलब इतना यूज़ क्यों करते हैं? जो लोग अच्छे होते हैं उनको इतना यूज़ क्यों क्यों करते हैं? इतना एफर्ट्स देने के बाद तो कैसे बोल सकता है ये कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं कराई, जो करवाई थी वो आया नहीं। वो खुद ही बोल रही है कि उसका तबीयत ख़राब था, ये था, फिर उनको बोलती है कि उसको लिखवा के करो। इतने दिन से प्रैक्टिस हो गया, तो रिविज़न में बेसिकली आप लोग क्या करवाते होंगे? यही होता होगा कि आप बच्चे को बोलते रिवाइज़ करो, लर्न करो उसको अच्छे से। सिर्फ़ लिखने से तो नहीं होता है, मुँह से ओरल भी तो कुछ बोलना पड़ता है ना, तभी ना हम समझ पाएँगे उसको लर्न है। थोड़ा वर्बली कुछ बोलेगी तभी तो समझ में आएगा हमको। तो नहीं, इन लोगों का क्या है कि वो पेजेज़ काउंट करती है, आज कितने पेजेज़ हुआ है ट्यूशन में। और आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे कि कितने ही स्टूडेंट्स हैं, एकदम बैचेज़ किया हुआ है, 6 से लेकर 7 स्टूडेंट होंगे। ऐसा भी नहीं है कि एकदम 20-20, 25-25 लोग का स्टूडेंट है, भरा हुआ है। बट ये सब चीज़ जो होता है ना, ये जो लोग अच्छे से दिल से पढ़ाते हैं ना एफर्ट्स डालकर, सैटरडे को भी, संडे को भी, ये एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं, इसके लिए एक तो कोई पेमेंट है नहीं और चलिए हम लोग मानते मानते भी नहीं कोई पेमेंट कुछ नहीं। उसके बाद इतना सुनना भी पड़ रहा है, बच्चा छोड़ के आया है, वो नहीं लिख पाया तो उसके लिए ट्यूशन टीचर को सुनना पड़ता है, कि आपके वजह से वो नहीं लिखा, आप नहीं करवाए थे। मतलब कुछ भी बोल देते हैं लोग, बोल के बस चले जाते हैं। हम तो बोले हैं जो हमको बोलना था लेकिन हम वही सोचते हैं मतलब ये कितना कोई सह सकता है? और वैसे हम बन नहीं पाते कि एक बार चिल्लाकर बोल दे, चाहे डाँट दे।
वैसा हो नहीं पाता मेरे से। बट ये लोग जो बोलते हैं हमको, हम सोचते हैं कि ये लोग कैसे अपना ज़िंदगी कैसे आगे गुज़ारेंगे? अगर अपने बच्चे को इतना पैम्परिंग करेंगे, इतना पैम्पर होके रखेंगे कि बुखार है चलो बुक बंद कर दो, तबीयत खराब है चलो बुक बंद कर दो, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। फिर कैसे हो सकता है ये चीज़? समझ में नहीं आता है। कोई-कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे रहते हैं, जो समझते भी हैं, प्लस अगर उनके बच्चे को गलती रहता है, वो डाँटते भी हैं और ये कम से कम नहीं बोलते कि तुम्हारी ट्यूशन टीचर नहीं करवाई होगी। ये तो एटलीस्ट नहीं बोलते हैं। अब क्वेश्चन पेपर जो भी आ रहा है, जैसा भी बना वो बुक के अंदर से ही बन रहा है, वो जो चैप्टर्स है उसी में से बन रहा है। अगर थोड़ा-सा ट्विस्टेड है, तो आप ये नहीं करवाएँ। मतलब वो लोग को कब ब्रेन खुलेगा, कब दिमाग आएगा कि वो लोग इस जनरेशन में है कि खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। इतना हेल्पिंग हैंड्स मिल गया है, ट्यूशन है, पेरेंट्स है, यूट्यूब्स है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ब्लेम सिर्फ़ एक ही चीज़ को करना है, वो है ट्यूशन टीचर। ये ट्यूशन टीचर पढ़ाई नहीं, ट्यूशन टीचर ऐसा हुआ, ट्यूशन टीचर का वैसा हुआ, मतलब सब कुछ, कुछ भी ब्लेम हो, बस एक नाम लगा देना है कि ये सब कुछ ट्यूशन टीचर की है। मतलब कुछ भी बोलिए। ख़ैर जो भी है, ये सुन के तो बहुत अपसेट हुआ कि मतलब कैसे बोल सकते हैं ये, मतलब ये सब चीज़ को लेके हम लोग का टाइम था ना, मेरे पापा मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग बोलते थे पापा ये ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं था। बुक्स दे दिया जाता था, मैम करवा दी अपना ऊपर से टाइमली। अगर हम 6 बजे गए तो 7:30 बजे छुट्टी पूरा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं। यहाँ पे लोग आए हैं 5 बजे, साढ़े 5 बजे, जबकि उन लोगों का जाने का टाइम होता है 5 बजे, जो लोग आए 6:30 बजे, साढ़े 5 बजे जो आए हैं वो 7 बजे। यहाँ पे लोग जा रहे हैं 8:30 बजे, 9 बजे। उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है, वो लिखी क्यों नहीं, वो ये क्यों नहीं की। मतलब बस 7 चैप्टर्स अगर आ रहा है एग्ज़ाम में, तो आज कल एग्ज़ाम है और आज हम उसको बैठा के पूरा लिखवाएँगे, सोचिए। रिविज़न्स करवाए हैं, जो लिखने वाला पार्ट था। उन लोगों का कहना है कि सब कुछ ट्रू, फ़ॉल्स, स्टेटमेंट वाला आंसर्स वगैरह सब कुछ करवाने के लिए। मतलब कहाँ दिमाग है वो समझ में नहीं आता। अगर इतने ही कंसर्न है तो पेरेंट्स को ना घर पे करवाना चाहिए ये सब चीज़। ट्यूशन टीचर को एक अमाउंट आप लोग पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग खरीद लिए उनको, खरीद के रख लिए कि जो वो बोलेंगे आप लोग बोलेंगे वही वो करेगी, नहीं, उन लोग का भी लाइफ है। हम लोग अपने सैटरडे संडे वीकेंड्स को हटाकर इन लोग पे टाइम निकाल देते हैं कि चलो ठीक है एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा वो लोग करेगा, एक्स्ट्रा अच्छा अच्छा मार्क्स लेकर आएगा, अच्छा लगेगा। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा नहीं, हम लोग को चाहिए कि बच्चा का अच्छा मार्क्स, वही देखकर हम लोग बहुत खुश होते हैं। बट किसी किसी पेरेंट्स को ना, उन लोग का ट्यूशन टीचर क्या, टीचर्स का ही अच्छा ही उन लोग को अच्छा नहीं लगता है। टीचर्स जो अच्छे होते हैं ना, उन लोग को ऐसे ही किया जाता है ट्रीट। चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो ट्यूशन में हो। जो टीचर्स लोग बोल नहीं पाते या फिर जो लोग छोड़ देते हैं अपना समझ के कि चलो कोई बात नहीं, वही लोग ही ज़्यादा फेस करते हैं। तो कुछ किया नहीं जा सकता है सच में। इसके बाद हमको व्लॉग कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि एकदम मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। तो जो भी है, हम लोग का तबीयत खराब होता है फिर भी हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम लोग का कुछ भी होता है फिर भी हम लोग करवाते हैं, लेकिन बच्चे का कुछ भी होता है एब्सेंट होता है। इससे क्या समझ में आता है पता है? कि दूसरों का जो बच्चा रहता है, मतलब अगर हम लोग अपना समझ के कितना भी क्यों ना पढ़ाएँ, वो हम लोग का कभी अपना नहीं बन सकता है। मतलब जिस तरीके से वो लोग बोल देते हैं, जिस तरह से कुछ भी कर देते हैं, टीचर टीचर है तो हम लोग को बहुत कुछ सुना के चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम ही लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बच्चों का, मतलब एकदम बढ़ाना, वो नहीं पढ़ रहे तो देखना, वो घर में बदमाशी कर रहे तो देखना, वो खाना नहीं खा रहे तो हम लोग को डाँटना कि हाँ, तुम लोग ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन वो लोग कभी टीचर का नहीं समझते हैं। अगर हम लोग मंडे से संडे तक पूरा पढ़ा रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं समझते कि चलो ये टीचर्स इतना एफ़र्ट्स कर रही हैं। कुछ भी नहीं, आज तो विश्वकर्मा पूजा है, आज तो छुट्टी देना चाहिए था, लेकिन फिर भी आज छुट्टी नहीं। ऐसे भी इंडिपेंडेंस डे होता है या फिर कितने-कितने डेज़ जो जाते हैं, नेशनल हॉलिडेज़ भी रहता है, उस दिन भी हम पढ़ाते हैं, नहीं छुट्टी देते हैं। बट ये सारी चीज़ सुनना कितना, मतलब एक वियर्ड नहीं लगता? इतने अजीब थिंकिंग के लोग रहते हैं, ये बोल सकते हैं। अगर उनके बच्चे छोड़ के आ रहे हैं और अगर कोई टीचर क्लास, मतलब वो बुक के अंदर से कुछ दे देती है, चैप्टर के अंदर से अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप ही नहीं कराएँ। तो हमको कैसे मालूम रहेगा कि वो टीचर वो क्वेश्चन देने वाली, हम तो ना उसके स्कूल में पढ़ाते हैं ना कुछ, तो वो मालूम कैसे चलेगा? और ये तो एक खुद का एक कॉमन सेंस होता है, और एक टीचर तो हर टीचर ही चाहते कि बच्चा स्कोर करे, समझ कर लिखे, कोई नहीं चाहता किसी को फेल करवाना। लेकिन पता नहीं, कुछ-कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं ना, और कुछ-कुछ पेरेंट्स इतने अच्छे रहते हैं और कुछ-कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि मतलब बोलने लायक नहीं रहते, वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं। जो भी है, तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, अब इससे ज़्यादा अब कुछ दिखाएँगे नहीं हम। अब कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, जस्ट हम सोचे कि थोड़ा-सा बैठेंगे ऐसे नॉर्मली, हम जो भी हम अब इसके बाद करेंगे हम दिखाएँगे, बट अम, नहीं, अब हमको मन तो करता है कि प्रोफ़ेशनल
छोड़ दें। पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं करता इस प्रोफ़ेशन में कि हम इस प्रोफ़ेशन में रहें, पढ़ाएँ, नहीं मन करता। क्यों नहीं मन करता? इसी चीज़ों की वजह से। गार्जियंस इतना ग्रांटेड लेने लगे हैं। वो खुद नहीं सिखाते बिहेवियर स्टूडेंट्स को या फिर कैसे क्या करना है। वो हर समय एक्सपेक्ट इतना क्यों रखते हैं कि टीचर्स ही सिखाएँगे उसको। टीचर से जो करना है वो करेंगे, क्यों? मेरा वही है कि क्यों करेंगे? टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, बट आप लोगों का काम होता है ना, आप लोग उसके पेरेंट्स हैं। आप लोग जन्म दिए हैं उसको, जन्म दिए तो आप लोग का भी तो काम बनता है ना करना। तो आजकल के पेरेंट्स अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले जनरेशन में जो टीचर्स रहेंगे उन लोगों का क्या हाल होने वाला नहीं पता। तो क्या बोल सकते हैं, एकदम मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। अच्छा नहीं लग रहा है आपकी कुछ बात करें, कुछ व्लॉग बनाए अभी। ये चीज़ देख कर ही एकदम उठ गया है पूरा मन। नहीं अब अच्छा कर रहा है कुछ भी। तो चलिए, बाय, गुड नाइट। और नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए, पता नहीं कब आएगा। लेकिन अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल, मेरा ब्लॉग्स अच्छे से देखिए। अगर अगर आप मेरी इस बातों से एग्री होते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट में लिख कर जाइएगा। तो अब ये भी आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या अपने में बदलाव क्या लेकर आना चाहिए, कि आपको लगता है कि नहीं अगर हम ऐसा किए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा आप लोग भी देखिए इसमें, अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ सजेस्ट करना है तो ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग भी अपना ख़्याल रखिए, आप लोग भी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ अच्छे से काम कीजिए, बेस्ट दीजिए। लेकिन जो मेरे संग अभी हुआ आप लोग टॉलरेट मत कीजिएगा, बोल दीजिएगा जब भी आप लोग को ऐसा लगता है कि प्रेशराइज़्ड किया जा रहा है या फिर ऐसे हम कुछ नहीं उतना बोल पाते तो इस वजह से लोग बहुत यूटिलाइज़ करते हैं उस चीज़ को, बोल देते हैं। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जवाब देने का हम कोशिश कर रहे हैं कि अब से जो भी कुछ मेरे संग ये लोग बोल कर जाते हैं वैसे छोड़े ना कुछ उन लोग को रिटर्न बैक भी करें। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।